कहानी का नाम है धरती का विनाश। 40 दिन की लगातार तेज बारिश से इस धरती पर एक ऐसा तूफान आएगा जो इंसान और इंसान ने बनाई हुई हर चीज़ को तबाह कर देगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। पैसिफिक ओशन से ये तूफान जापान, चीन और भारत को तबाह करके आगे बढ़ रहा है। लोग इस तूफान से अपनी जान बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है इस धरती का विनाश पानी से होगा। हमें दिखाया जाता है दो कपल रेगिस्तान में मौज मस्ती कर रहे थे। तभी उनके सामने पहाड़ के ऊपर से काला छाया आता हुआ दिखता है, लेकिन वो उस साये को नज़रअंदाज कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उन पर पानी की कुछ बूंदें टपकने लगती है। फिर वो अपनी गाड़ी रोककर आगे पहाड़ की तरफ देखते हैं तो उन्हें पहाड़ के ऊपर से बड़ी पानी की लहर आती हुई दिखती है, जो कि एक सुनामी होती है। वो लहर उनकी तरफ ही आ रही होती है और वो सब उस लहर में खो जाते हैं, लेकिन एक लड़की बच जाती है। वो सबको आवाज़ दे रही थी। तभी एक बड़ी लहर आती है और उसको भी लेके जाती है। तभी सीन चेंज होता है और रिसर्च फैसिलिटी रॉकी माउंटेन को दिखाया जाता है, जहां पर इस तूफान से बचने के लिए कई सारी शिप बनाई जा रही थी। और तभी जॉन को दिखाया जाता है, जो कि इस काम के लिए चुना गया था। थोड़ी देर बाद सब ब्रीफिंग के लिए बैठते हैं। ब्रीफिंग यानी स्टाफ की मीटिंग। उस ब्रीफिंग में बताया जाता है ये तूफान 3 हफ्तों में आने वाला था, जो कि अब 1 हफ्ते में आने वाला है। इसलिए सिर्फ एक ही टरबाइन यानी कि बोट बनवाई जा सकती है, जिसमें सिर्फ 50,000 लोग रह सकते हैं। तभी जॉन अपने बॉस से कहता है बाकी लोगों का क्या होगा। इस बात पर बॉस कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। तभी सब जगह तहलका मच जाता है। टरबाइन में आने के लिए सब जगह भगदड़ मच जाती है। तभी फ्लोरिडा के ब्रिज को दिखाया जाता है। वो ब्रिज बंद होने के कारण उस पर बहुत सारा ट्रैफिक होता है। उसके नीचे से पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए ब्रिज बंद करवाया गया था। तभी उसमें से एक आदमी अपनी गाड़ी तेज चलाते हुए आगे बढ़ता है। सब लोग उसके पीछे जा रहे थे। तभी एक बड़ी पानी की लहर उस ब्रिज को गिरा देती है और ब्रिज के ऊपर की सारी गाड़ियाँ नीचे पानी में चली जाती है। इसी के साथ सारे मारे जा चुके थे। मौसम बदल रहा था। तभी सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है जिस ट्रेन से प्रोजेक्ट के लिए डीएनए आने वाले थे, वो ट्रेन पानी के बहाव की वजह से ब्रिज पर ही फंसी हुई है। ये है टेसा, जॉन की बीवी, जो कि लैब में इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तभी टेसा सर से कहती है सारे डीएनए मैं लेने जाऊंगी। तभी उसका बॉस मास्टर्स को उसके साथ भी भेजता है। दूसरी तरफ चेस, जो अपनी गर्लफ्रेंड अमांडा को ये सारी बातें बताता है और कहता है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शिप पर आ जाओ। अमांडा सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है, लेकिन उसमें से एक कपल रोमांस कर रहा था, जो कि उनके साथ जाने के लिए साफ मना करता है और अमांडा उनको छोड़कर बाकी दोस्तों के साथ चली जाती है। बहुत तेज बारिश हो रही थी, सब घर छोड़कर जा रहे थे, इसलिए सब ट्रैफिक में फंस जाते हैं। लेकिन अमांडा का दोस्त कहता है हम एक बोट से जा सकते हैं। जब बोट से जा रहे होते हैं तभी एक बहुत बड़ी लहर उनके पीछे से आ रही होती है। जैसे तैसे वो किनारे तक आकर पहुंच जाते हैं और बच जाते हैं। लेकिन जो कपल रोमांस कर रहा था वो इस तूफान की लहरों में मर जाता है। सारा शहर पानी में डूब रहा था। तभी टेसा को दिखाया जाता है, जो कि ट्रेन में डीएनए ढूंढ रही थी। तभी पायलट उनको मौसम बिगड़ने की खबर देते हैं और वापस आने के लिए कहते हैं और वो जल्दी से हेलीकॉप्टर में जाती है। तभी टेसा के हाथ से डीएनए की शीशी गिर जाती है। उसमें मधुमक्खी के डीएनए होते हैं और इस डीएनए के बिना प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता था। और दूसरी ओर जॉन मशीन की टेस्ट करते वक्त शॉर्ट सर्किट की वजह से उसका एक पार्ट खराब हो जाता है।
उस पार्ट को लेने के लिए जॉन इलिनॉय में जाता है, लेकिन ये एक सीक्रेट मिशन होता है। उसके साथ अमायर भी जाता है। दोनों भी चुपके से छत से होते हुए नीचे जाते हैं और चुपके से वो पार्ट लेकर आ जाते हैं। तभी अमाइंडा को और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि उस तूफान से बच के आ रही थी। तभी अचानक ज़मीन फट जाती है और अमाइंडा उस गड्ढे में गिर जाती है। उसके दोस्त उसको खींच के ऊपर निकालते हैं और वहाँ से बोट में आने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बोट में जाने के लिए बॉडीगार्ड से लड़ रहे होते हैं। तभी अचानक एक पानी का बड़ा तूफान आता है और उसमें सब मारे जाते हैं। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 को देखें। कहानी का एक्सप्लेन अच्छा लगा तो एक लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।